नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि किस तरीके का उसका फंक्शन होता है। आज हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल में देखेंगे, हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल में देखेंगे कि वो किस तरीके का होता है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि परमानेंट टिश्यू हम किसको कहते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हमारी डिफरेंशिएशन शुरू कर दे, ग्रो करना शुरू कर देती हैं, डिवाइड करना बंद करके ग्रोथ शो कर देती हैं, ग्रोथ शो करती हैं, ग्रोथ करने लगती हैं, ठीक है, ग्रो करने लगती हैं और डिफरेंशिएट हो जाती हैं, तभी हम उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ग्रो करके डिफरेंशिएशन हो गया तो मीन्स वो हो गया परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो वही हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये क्या होती है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो क्या करती हैं कि पहली बात तो वो अपनी डिवीजन की एबिलिटी को खो देंगी। ठीक है, डिवाइड तो करेंगी ही नहीं, तभी तो हम परमानेंट कह रहे हैं। अगर डिवाइड करती तो हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, सबसे पहला है। दूसरा, प्लस डिवाइड कर दी हैं और प्लस स्ट्रक्चरली और जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, मतलब अपने डिफरेंशिएट हो गई, जैसा उनका स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से उनको काम देकर उनको अलग कर दिया जाता है, डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, और ताकि वो अलग पूरा अपना फंक्शन परफॉर्म करें, तब हमने उसको कह दिया भाई, उस ग्रुप ऑफ सेल को परमानेंट टिश्यू कह दिया। ठीक है, अब हम जो परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं ना, परमानेंट टिश्यू भी आपका फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में। ठीक, एक हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? सिंपल परमानेंट हम टिश्यू उनको कहेंगे जिनके पास सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें परमानेंट टिश्यू की बात बोल रही हूं मैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में डिवाइड नहीं कर रहा है वो। ठीक, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जिनमें सारी की सारी सेल्स कैसी हो, सिमिलर हो स्ट्रक्चर में, सारी सेल्स का जो स्ट्रक्चर हो वो सिमिलर हो और सबके सब परफॉर्म कर रहे हैं एक ही फंक्शन। ठीक है, फंक्शन तो एक ही परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जब टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो हम लोगों ने क्या कहा था, क्या पढ़ा था कि भाई ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी जिनका सेम ओरिजिन होगा, सेम फंक्शन होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ठीक, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो वही परमानेंट टिश्यू में आ रहा है हमारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स, उसी बेसिस पर डिवाइडेड है भाई कि सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसी ग्रुप ऑफ सेल को कहेंगे कि जिनका काम तो सबका सेम ही होगा, साथ ही साथ सारी सेल का स्ट्रक्चर भी सेम होगा। लेकिन अगर हम वही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो काम तो सबका सेम होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होगा। ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं कंसिस्ट ऑफ, कि ये पॉइंट क्या हमारा बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इनमें जो सेल्स है ना, सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक, स्ट्रक्चर अलग है, इवन फंक्शन स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, कंडक्शन कर रहे हैं, कंडक्टिंग का काम कर रहे हैं, कंडक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, फंक्शन सेम हो रहा है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला। ठीक, तो आज के लेक्चर में तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिटेल में देखेंगे। ठीक, कॉम्प्लेक्स वाले को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में देखेंगे। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी आगे का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू कि भाई ये किस तरीके के होते हैं, फंक्शन क्या क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, कैसा स्ट्रक्चर होता है इन लोगों का। ठीक है, तो अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की भी बात करें, ठीक, तो जैसा पहला हमारा सेल पॉइंट बोला कि भाई सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है फर्दर डिवाइडेड है तीन पार्ट में। ठीक, सबसे पहला हो गया, तीन तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, 3 तरीके के होते हैं, ठीक, 3 तरीके के होते हैं टाइप्स, 3 तरीके के, 3 टाइप्स के होते हैं। क्या हो गया? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम इनको भी एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या काम है इनका, क्या फंक्शन है, किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड हुए हैं ये हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू में, जैसा पहला लाइन हम लोगों ने पहले डिस्कस करके आए, ये क्या होता है? मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि भाई एक ही प्रकार की सेल से मिलके बनता है। और ये एक कई तरीके के कई टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स हमने देखा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा कैसी होती है? ठीक, पेरेनकाइमा जो है एक लिविंग टिश्यू है। क्या है? लिविंग टिश्यू। अगर हम किसी भी सेल को लिविंग कह रहे हैं तो इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। लिविंग टिश्यू है मतलब प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा कि इट इज अ फंडामेंटल टिश्यू और प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यूज, जिसको और इसी को हम लोगों ने कहा है यूनिवर्सल टिश्यू बोला है, यूनिवर्सल टिश्यू। इसको ये वर्ड क्यों कहा जा रहा है पता है? फंडामेंटल टिश्यू पेरेनकाइमा को बोला गया है, इसको कहा है कि प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू, और इसको यूनिवर्सल टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, ऐसा आप कोई भी प्लांट ही में नहीं देखोगे जिनमें पेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट ही नहीं है, सब में होगा, सब में होगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि ये यूनिवर्सल टिश्यू है। और प्लस तो प्लस बोल रहा है प्रिकर्सर ऑफ टिश्यूज, बोल रहा है कि भाई टिश्यू की जो बनने की आप कभी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो अभी पढ़ोगे ना, सब देखोगे कि भाई इसी से ही, इसी का आगे आगे इसी का डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। तो अलग अलग डेवलपमेंट होता चला गया कि इसका काम बदलता चला गया, तो इसका नाम बदलता चला गया। तो मतलब ओवरऑल पेरेनकाइमा ही वो है जिससे आगे चल के सब स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि भाई ये क्या है? प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यूज। और तो और ये फंडामेंटल टिश्यू बोल रहा है कि यही वो है टिश्यू भाई जिसके बेसिस पे आगे पे ये जो सिंपल परमानेंट आप टिश्यू पढ़ रहे हो, ये पूरा का पूरा ये बेस है। इसी से ही आप आगे आप कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा देखोगे, ठीक। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे तो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा इस लाइन का कि पूरा मतलब भाई इसको पहली लाइन में इस शब्द को, ये पहली ही लाइन इसके लिए क्यों बोली गई, ठीक। दूसरा बोल रहा है, कह रहा है कि दूसरा पॉइंट हमारा बोल रहा है कि फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन, कि भाई ये अगर प्लांट्स के पूरे हर जगह हर पार्ट में पेरेनकाइमा प्रेजेंट है, तो भाई अगर हम ऑर्गन की बात कर लें तो ऑर्गन में भी मैक्सिमम कौन प्रेजेंट रहेगा? कॉमन सी बात है, पेरेनकाइमा ही रहेगा ना। सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन किसका रहेगा ऑर्गन में भी? वो भी पेरेनकाइमा का ही रहेगा। तो कितने भी आप ऑर्गन्स देख लीजिए प्लांट में, उनमें भी जो मेजर पोर्शन होगा, मेजर पोर्शन टिश्यू का होगा, वो पेरेनकाइमा का ही होगा, ठीक है, पेरेनकाइमा का। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पेरेनकाइमा का। देखिए हमने क्या कहा था कि भाई जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जब डिफरेंशिएट कर जाती हैं तो वही बनाती हैं परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक्स में क्या होते थे? मेरिस्टेमेटिक ही डिफरेंशिएट करके परमानेंट बना रही है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब परमानेंट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो एक पॉइंट पढ़ा था कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें पेरेनकाइमा के सेल्स देखोगे कि इनमें जो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। इसमें प्रेजेंट था भाई, अभी अभी सेल है, नई नई प्राइमरी सेल बनी है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, सेल वॉल थिक हुई, तो इसका क्या हो गया? सेल वॉल मोटी डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल में 3 लेयर्स देखने को मिलती है, ठीक है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर और टर्सरी लेयर, ठीक। कैसी? बाहर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 लेयर देखने को मिलेगी। और ये तीनों लेयर डेवलप कब होगी? जब इसकी होगी ग्रोथ। तो पेरेनकाइमा की जब सेल है, जब उसमें ग्रोथ नहीं हुई तो भाई ठीक है, धीरे धीरे जब ग्रोथ होगी तो सेल जब और थिक होती चली जाएगी तो इंटरसेलुलर स्पेस उसका क्या होता चला जाएगा? एब्सेंट होता चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि पेरेनकाइमा में आपका इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि 2 सेल्स के बीच में ये जो गैप प्रेजेंट है, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक। अगर ये है तो हम कहेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? प्रेजेंट है। और कहीं कहीं आप देखोगे कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो पेरेनकाइमा जो होती हैं सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट है, दो सेल के बीच में गैप में, और इनमें प्रेजेंट है। तो यही देखिए
एकदम सिंपल। पेरेन्काइमा सेल्स है हमारी, ठीक। अगर ये इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट है, जब धीरे धीरे इनकी ग्रो करेंगी, सेल वॉल्स इनकी थिक होती चली जाएंगी, गैप इसका एब्सेंट होता चला जाएगा, धीरे धीरे इंटरसेलुलर स्पेस इसका खत्म होता चला जाएगा, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बाद उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, फिर धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोलेनकाइमा में, ठीक। तो फिलहाल जब तक पेरेन्काइमा है उसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस उसमें प्रेजेंट है, ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस उसमें प्रेजेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस देखिए यहाँ पर भी सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस दिखा रहा है। अब इनके देख लेते हैं सेल्स कैसी होती हैं, इससे इनकी सेल्स का शेप कैसा कैसा होता है। आइसोडायमेट्रिक हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, इलोंगेटेड हो सकती हैं, अलग अलग शेप भी हो सकता है पेरेन्काइमा का, ठीक है। शेप्स भी अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन सब अगर सबकी सब अगर स्फेरिकल है तो सबके सब स्फेरिकल ही नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई स्फेरिकल है, कोई ओवल है, कोई राउंड है, कोई पॉलीगोनल है, ऐसा नहीं है। अगर स्फेरिकल है सब तो सबके सब स्फेरिकल ही हैं। और ओवल भी हो सकती है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स, मान लो एक ग्रुप ऑफ सेल्स ये पेरेन्काइमा है, ये क्या हो गया, स्फेरिकल, ठीक, ये स्फेरिकल हो गया, कुछ तो हो गया, राउंड हो गया, ओवल हो गया, पॉलीगोनल हो गया, अलग अलग, लेकिन सब में जो सेल्स होंगी, देखो इसमें जो होंगी, ठीक, कैसी हैं सब में, मतलब अगर आप ये नहीं कह सकते कि अलग अलग तरीके के शेप का, अलग अलग शेप का ग्रुप होगा, एक ही रहेगा, ठीक, अलग अलग तरीके के पाए जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब हम सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल की बात कर लेते हैं कि सेल वॉल कैसा होता है इसका। सेल वॉल इसका थिन होता है और किससे मिलके बना होता है, सेलुलोज से। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम लिविंग बोल रहे हैं तो लिविंग में जो लिविंग बोलेंगे तो लिविंग में सेल वॉल जो सेलुलोज होगा वो प्रेजेंट होगा। जितने भी लिविंग होते हैं ना उनमें आप सेलुलोज देखोगे कि सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अगर कोई वर्ड बोल रहा है कि भाई ये सेल्स कैसी हैं, डेड है, तो उसमें सेल वॉल, अगर सेल डेड है तो उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा। किसका होगा, लिग्निन का। लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है ना जो क्या करता है, वाटर को पार नहीं होने देता, आर पार नहीं होने देता। तो जब वाटर आर पार होगा ही नहीं, अगर सेल पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा, वाटर आर पार होगा नहीं, तो वो कैसी हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। और लेकिन इनमें लिग्निन जो अगर लिविंग है तो इसमें लिग्निन का डिपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कैसी होंगी, इनकी जो सेल वॉल होंगी किससे मिलकर बनी होंगी, सेलुलोज से मिलकर बनी होंगी। किससे, सेलुलोज से मिलकर बनी होंगी, ठीक। और सेल्स कैसी होती है, सेल्स आइदर क्लोजली पैक्ड और विद स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया, ठीक, कि सेल बाई एकदम दूर भी हो सकती है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकता है, क्लोजली पैक्ड भी हो सकती है, छोटा छोटा इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए इनका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है इनका ये फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज ऑफ फूड और सिक्रीशन का काम होता है। अब देखिए कुछ ऐसी पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, कुछ ऐसी पेरेन्काइमा सेल्स होती है जिनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। कुछ क्या, मैक्सिमम जितनी भी पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनमें आप अधिकतर देखोगे कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो क्या परफॉर्म करेगा, कॉमन सी बात है कि क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो खाना को स्टोर करेगा, खाने को क्या करेगा, स्टोर करेगा, खाने को स्टोर करेगा, क्योंकि डिवाइड तो कर नहीं रहा है, डिवाइड करता है एनर्जी चाहिए, डिवाइड तो कर नहीं रहा है। तो सेल है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और ये खाने को स्टोर करेगा, ठीक। तो इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, इसीलिए बोल रहे हो कि मैक्सिमम जितने भी पेरेन्काइमा सेल्स है उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए इसका मेन फंक्शन ही क्या बन गया कि ये कैसे हो गए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड करेंगे, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो खाना जितना भाई सेल ही है, जितना काम करना है उतनी एनर्जी यूज की, और बाकी सारे क्या करेंगे, फूड स्टोर करके रखेंगे, फूड को स्टोरेज करेंगे, प्लस सिक्रीशन का भी काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये पेरेन्काइमा सेल्स का काम, ये पेरेन्काइमा सेल्स हो गई कि भाई किस तरीके की होती हैं, ठीक। पेरेन्काइमा टिश्यू कि इनकी अंदर जितनी भी सेल्स होती है कैसा फंक्शन करेंगे, उसी तरीके से सारा हमारा टिश्यू फंक्शन करेगा पेरेन्काइमा का, ठीक। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोलेनकाइमा। क्या देखेंगे, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, ठीक। कोलेनकाइमा भी कैसा होता है, लिविंग होता है, लेकिन कैसा होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू अगर बोल रहा है तो इट मींस ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्लांट को प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका पोजीशन देख लेते हैं, प्रेजेंट कहाँ होता है, अकर बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट सिस्टम। अगर हम डाइकॉट के प्लांट को देखते हैं, ठीक है, डाइकॉट के प्लांट को देखते हैं तो डाइकॉट के प्लांट में जो स्टेम होती है ना, ठीक है, डाइकॉट के प्लांट की स्टेम में आउटर लेयर हमारी इपिडर्मिस है। कौन सी है, इपिडर्मिस, ठीक।
एपिडर्मिस है। यहीं पर क्या होते हैं, यहीं पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, जस्ट इसके नीचे। ठीक, क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेनकाइमा। ठीक, तो ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, अकर बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट्स ऑफ स्टेम। ठीक, स्टेम के डाइकॉट के स्टेम के एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं ये कोलेनकाइमा। और होते कैसे हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, मतलब कि लिविंग होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होगा, प्लस ये क्या करेंगे, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, फाउंड एज होमोजीनस लेयर और इन पैचेस। मतलब कि ये क्या, एज अ कि कंटिन्यू भी हो सकता है, एज अ पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है। होमोजीनस लेयर जैसे कि सनफ्लावर की जो अगर हम स्टेम की बात कर लेते हैं, सनफ्लावर की एक स्टेम ले लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक सनफ्लावर की जो स्टेम है, ठीक, सनफ्लावर के स्टेम का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो भाई ये कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक, ऐसा दिखेगा। और उसके बाद ये आउटर एपिडर्मिस होगा, और उसके बाद यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कोलेनकाइमा ऐसा कंटिन्यू प्रेजेंट होगा। ठीक, ऐसा ऐसा क्या, कोलेनकाइमा ऐसे कंटिन्यू प्रेजेंट रहेगा। ठीक, जैसे सनफ्लावर में। लेकिन कह रहा है कि ये भाई कंटिन्यू भी हो सकता है, ठीक है, होमोजीनस लेयर भी हो सकता है, लेकिन और पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है। पैचेस में कैसे, जैसे कि गॉड स्टेम, जैसे आप लौकी का पेड़ देखे होंगे, ठीक है, लौकी देखे होंगे, लौकी के पेड़, तो उसकी स्टेम्स आप देखते होंगे तो ऐसे सिलिंड्रिकल शेप की नहीं होती है, एकदम सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप की। थोड़ा सा उसमें क्या होता है, आप कुछ देखोगे कि उसकी जो स्टेम्स होती हैं ठीक कुछ इस तरीके की, ऐसी होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो कोलेनकाइमा जो प्रेजेंट होगा, ठीक, इसमें कोलेनकाइमा जो प्रेजेंट होगा ये ऐसे जगह जगह पे प्रेजेंट होगा, ऐसे। ठीक, ऐसे जगह पे प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होगा, कंटिन्यू नहीं है ना, पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि भाई ये जो कोलेनकाइमा है ये कैसा हो सकता है, एज अ होमोजीनस लेयर भी हो सकता है और पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि सनफ्लावर की स्टेम हो गई, उसमें एज अ होमोजीनस रहता है, मतलब कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये पैचेस में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि गॉड स्टेम। ठीक है, लौकी की जो स्टेम आप देखोगे उसमें ये कैसा होगा, पैचेस के रूप में प्रेजेंट होगा, इसे कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक, ये तो बात हो गई। अब थोड़ा सा हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कोलेनकाइमा का, कि भाई ये कैसे होती है। हमने क्या कहा कि भाई ये लिविंग है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ठीक, देखिए ये है कोलेनकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर। ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर आप स्टेम को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काटोगे तब आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर वहीं आप इसको एज ए ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए ये है सेल वॉल, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक, और तो और देखिए इसमें क्या है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा पैरेनकाइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट था, लेकिन इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। उसको भी अभी हम देखेंगे। अब हम अगर ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया स्टेम का, ये ट्रांसफर सेक्शन हो गया, अगर हम इसी को और डिटेल में देखेंगे जूम करके तो ये देखिए ये क्या होती है, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो कोने कोने पर कॉर्नर पर क्या होती है, कॉर्नर पर थिकेंड कॉर्नर पर थिकनिंग, मोटा हो जाता है कोने कोने पर। ठीक है, जिसकी वजह से सारी सेल्स क्या हो जाती है, एकदम टाइटली एक दूसरे से अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे से अटैच हो जाती है और कोई गैप प्रेजेंट नहीं रहता है कॉर्नर थिकनिंग की वजह से। ठीक, इसीलिए इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। बाकी वही लिविंग है तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल होगा और एज वेल एज सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल की ही कॉर्नर पर डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, डिपोजिशन होगा और ये कॉर्नर से ही कोने से थिक हो जाएंगी। ठीक, इसी वजह से इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंट रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब सेल को और देख लेते हैं, आगे हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है। सेल्स इसकी कैसे होती है, थिकेंड एट कॉर्नर, भाई कोने कोने कॉर्नर से थिक होती है। रीजन क्या है, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, इन सब का क्या हो जाता है, सेल वॉल के कोने कोने पर डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, इकट्ठा होने लगती है कोने कोने पर। ठीक, इकट्ठा होने लगती है कोने कोने पर, जिसकी वजह से इंटरसेल्युलर स्पेस क्या हो जाता है,
इंटरसेलुलर स्पेस धीरे धीरे वो फिल हो जाएगा और कुछ कोई इंटरसेलुलर स्पेस बचेगा ही नहीं और सारी की सारी सेल्स कैसी हो जाएंगी, सारी की सारी सेल्स एकदम क्लोजली टच हो जाएंगी एक दूसरे से और इंटरसेलुलर स्पेस उसमें एब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा ही नहीं। ठीक, इसीलिए बोल रहा है कि हेंस इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेस उसमें होता ही नहीं है। अगर हम शेप की बात करें, शेप कैसा होता है इसका, ओवल होता है, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ठीक, और ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कि इनकी कुछ सेल्स भाई क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करती हैं। क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रही हैं तो फिर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, हेंस एसिमुलेशन ऑफ फूड अकर्स व्हेन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। भाई जिस सेल में कोलेनकाइमा की जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा वहां पर फूड स्टोर होगा। ठीक, ये भी कॉमन सी बात। लेकिन हाँ, जैसा कि आप पैरेन्काइमा में देख रहे थे कि मैक्सिमम सारी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते थे, इनमें सारी सेल्स में मैक्सिमम नहीं, इनमें रेयर कुछ सेल्स में आपको देखने को मिलेगा कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और वो अगर होगा तो क्या करेगा, खाने को स्टोर करेगा। लेकिन मेन जितने भी हैं वो सारे के सारे, इसीलिए इनका मेन फंक्शन फूड स्टोर करना नहीं होता। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स। क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग पार्ट्स को, मतलब कि जैसे यंग स्टेम, पिट्यूल, ठीक है, इन सब, जैसे अगर स्टेम है, अगर यंग है, वो ग्रो कर रही है तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पेट्यूल्स हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए ये डायग्राम, ये यंग प्लांट का डायग्राम है, ठीक है, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, यंग स्टेम है। ठीक, क्या है ये, यंग स्टेम है। अगर भाई इसमें कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं रहेगा, हवा वो आती है, ठीक है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसको स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करेगा तो इधर से उधर हवा आई और ये टूट के तो नीचे गिर जाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा, बार बार टूट के तो नीचे गिर जाएगा। तो भाई इसको सब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप ये पेट्यूल किसको कहते हैं, लीफ की इस डंडी को ही हम लोग कहते हैं क्या, पेट्यूल कहते हैं। तो अगर भाई लीफ की डंडी पर भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करेगा भाई प्लांट, तो भाई पत्तियां भी क्या हो जाएंगी, टूट के नीचे गिर जाएंगी, है ना। तो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा कोलेनकाइमा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यंग स्टेम और लीव्स में वो जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, उनमें वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोलेनकाइमा। ठीक, अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, ये कैसा होता है डेड मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, कैसा होता है, मेन स्लैश डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है। अब ये क्या कर रहा है, वो कैसा था, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू था, ये कैसा है, डेड मैकेनिकल टिश्यू है। डेड मैकेनिकल टिश्यू मींस क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, ये डेड है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भाई डेड की लिग्निन कैसा है, अगर ये डेड है तो इट मींस इसमें किसका डिपोजिशन होगा, इसके सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होगा। ठीक है, किसका, लिग्निन का, अभी रीजन भी बताया। ठीक, और प्लस मैकेनिकल टिश्यू है, ये कह रहा है कि डेड मैकेनिकल टिश्यू, मतलब ये भी क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट को। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब इनकी सेल्स को देख लेते हैं कैसी होती हैं स्क्लेरेनकाइमा की। लॉन्ग, नैरो विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल इसकी मोटी होती है, प्लस उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन, लिग्निन का डिपोजिशन। अब लिग्निन का जब डिपोजिशन हो जाएगा तो कोई वाटर मॉलिक्यूल इधर से उधर पार जाएगा ही नहीं, तो सेल के अंदर जितना कंटेंट है रहते एक टाइम आएगा सब खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक खोखला सेल बन जाएगा। महज सिर्फ सेल वॉल बचेगा और बाकी सब अंदर का पोर्शन उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए बोल रहा है कि ये कैसा होता है, डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। क्या बोल रहा है कि डेड और विदाउट प्रोटोप्लास्ट। जैसे देखते हैं कि ये मान लेते हैं ये है एक सेल, ठीक, सेल है, एक सेल है, ठीक, सेल है, इसके अंदर लिक्विड पोर्शन प्रोटोप्लास्ट था। ठीक, प्रोटोप्लाज्म था। धीरे धीरे अब इसके अंदर अब क्या होने लगा कि इस सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होने लगा। ठीक, लिग्निन का जब डिपोजिशन होने लगेगा, और ये लिग्निन क्या करता है, ना तो सिर्फ सेल वॉल पर डिपोजिट होता है, प्लस साथ ही साथ अब तो धीरे धीरे प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और प्लस वो लिग्निन का डिपोजिशन अंदर भी होने लगता है, ठीक,
तो ये लिग्निन का डिपोजिशन अंदर भी होने लगता है, तो ये सेल्स जैसी ऐसी थी वो अब कैसी बन जाएंगी, धीरे धीरे ये सेल्स क्या हो जाएंगी, इनका ये प्रोटोप्लास्ट था वो खत्म हो जाएगा और ये सेल्स कैसी हो जाएंगी, लिग्निफाइड हो जाएंगी, लिग्निफाइड हो जाएंगी और इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा महज सेल वॉल की। और प्लस ये जो सेल वॉल्स जो उसकी होती है ना, इनमें ये कैसी होती है, पिटेट्स होती हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। मींस क्या होता है पता है, कि ये जो डिपोजिशन होता है ना ये कंटिन्यू नहीं होता, ये इसी तरीके से ऐसे ऐसे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक ठीक, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, प्लस प्रोटोप्लाज्म भी नहीं रहेगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये कैसी होती हैं, कि सेल वॉल्स कैसी, ये सेल्स कैसी होती हैं, हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स, इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और प्लस ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। महज ये कैसी सेल है, महज एक ऐसी सेल है जो अंदर से खोखली है और बाहर से पर सिर्फ सेल वॉल है, लिग्निन का डिपोजिशन है, और वो सेल वॉल भी कंटिन्यू नहीं है, वो जगह जगह से ऐसे टूटी हुई है, जिसको हम इसी जगह को हम क्या कह रहे हैं, जहां पर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं, उसी को हम पिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पिट की धब्बा प्रेजेंट है जगह जगह पर, कंटिन्यू नहीं है। ठीक, पिट्स प्रेजेंट है। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं कि ये जो स्क्लेरन काइमा है, ठीक, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से फर्दर डिवाइडेड है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया फाइबर, ठीक, और एक हो गया स्क्लेराइड। ठीक, दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के, फाइबर, ठीक, और एक स्क्लेराइड। फाइबर में क्या होगा कि ये जो स्क्लेरन काइमा है वो कैसे होते हैं, फाइबर इलोंगेटेड शेप में होंगे। ठीक है, लंबी लंबी इलोंगेटेड शेप में होंगे, तब हम कहेंगे कि ये फाइब्रस स्क्लेरन काइमा है। ठीक, तो फाइब्रस में कैसे होंगे भाई, सेम सब कुछ होगा, थिक वॉल्ड होगा, ठीक, इलोंगेटेड होगा, बस क्या होगा, ये इलोंगेटेड होगा, और पॉइंटेड सेल होंगी। कैसी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं फाइबर्स हैं, देखिए ये कैसी हैं, इलोंगेटेड हैं, ठीक, और नीचे लास्ट में देखिए पॉइंटेड है, पॉइंटेड। ठीक, और प्लस इसमें देखिए कि क्या है, कि ये क्या होगा, पिट्स प्रेजेंट है, तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी क्या रहेगी, मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक, जगह जगह पे इस तरीके से पिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, और प्लस अंदर से हॉलो रहता है, खाली रहता है, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी अंदर से खाली भी रहता है, प्लस लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है उसमें। ठीक, क्या होता है, लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है। तो अंदर से अगर खाली है, जो खाली जगह है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, खाली जगह को हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन बोल रहे हैं। और इसकी सेल वॉल थिक तो होती है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई स्क्लेरन काइमा में क्या होगा, सेल वॉल थिक होती है और अंदर से सेल वॉल हॉलो होगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो अंदर से क्या होगा, खाली ही होगा ना, तो उस जगह को हमने क्या कहा, ल्यूमेन। ठीक, अब हम वही बात कर लेते हैं, ये इसका शेप अलग अलग, अभी फाइबर्स की बात हो रही है। ठीक, और कैसा होता है ये, इसका सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, फाउंड इन ग्रुप इन वेरियस प्लांट पार्ट। अब ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ऐसे सिंगल नहीं, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो स्क्लेरन काइमा फिर से देखते हैं कि स्क्लेरन काइमा कैसा है, डेड मैकेनिकल टिश्यू है, डेड रहेगा, डेड है तो इट मींस लिग्निन का डिपोजिशन होगा इसमें, प्लस प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा इसमें। ठीक है, और तो और क्या होगा, इसकी सेल वॉल थिक होगी, और अगर इसके साइज स्ट्रक्चर के हिसाब से दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है, एक हो गया फाइब्रस और एक हो गया स्क्लेराइड। फाइब्रस में कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ठीक, पिट्स और सेल वॉल थिक होगी, प्लस कंटिन्यू नहीं रहेगा, जगह जगह पर क्या होंगे, टूटे हैं, उसी को हमने क्या कहा, पिट्स बोला, और अंदर से हॉलो है, और वो क्या है, उसी होलो को हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन बोल रहे हैं। ठीक, अब चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा स्क्लेराइड्स। ये कैसे होते हैं, स्क्लेराइड्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल और हाईली थिकेंड डेड सेल। ये इवन फाइबर से ज्यादा थिक होते हैं। क्या होते हैं, जैसे जितना थिक फाइबर वाला होता है स्क्लेरन काइमा, उससे ज्यादा थिक तो हमारा ये स्क्लेराइड्स वाला होता है। ठीक है, विद अ नैरो ल्यूमेन। इसीलिए इसका जो ल्यूमेन होता है ना, अंदर की जो कैविटी होती है वो कैसी होती है, एकदम पतली होती है। अंदर की जो कैविटी होती है वो कैसी होती है, एकदम पतली होती है। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए जगह जगह पर ये क्या है, ये तो पिट्स है। ठीक, ये पिट्स हैं, और उसके बाद ये देखिए इसमें ये जो आप ल्यूमेन देख रहे हैं, ये इतना है सिर्फ ल्यूमेन, सिर्फ ये ल्यूमेन पोर्शन। ठीक, बाकी सारी जगह ये देखिए, ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, ये क्या है,
ये क्या है, ये थिक नहीं है, इसमें लिग्नेंट डिपोजिशन हो गया है, ये एकदम थिक हो गया है, हाईली थिक्ड हो गया एकदम। ल्यूमन इसका एकदम छोटा और पतला, और इसमें वहीं अगर आप फाइबर में देखिए, इसमें ल्यूमन देखिए, इसका ल्यूमन कंपेयर देन स्क्लेरॉइड्स के ज्यादा होता है, ठीक, बड़ा होता है। तो इसीलिए ये बोल रहा है क्या अगला पॉइंट कि डेड सेल्स विद अ वेरी नैरो ल्यूमेन, उसमें कैविटी कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉमनली फाउंड इन, आपको ये देखने को कहाँ मिलेंगे, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। जितने भी आप बादाम अखरोट ये सब तो खाते ही होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे अखरोट जितने भी हैं उसमें देखिए जैसे धब्बे 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 प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या है, वो उसके पिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो आपको स्क्लेराइड्स आपको देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर तो फ्रूट नट्स के, जैसे फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, ठीक है, जितने भी नट्स के फ्रूट होते हैं नट्स वाले, ठीक है, उनकी उस पे आप देखोगे उसके फ्रूट के वॉल पे, तो उस पे स्क्लेराइड्स उस पे स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, पल्प ऑफ फ्रूट जैसे कि गुआवा, पियर, सपोटा, ठीक, इन सब में भी आपको ये स्क्लेराइड्स देखने को मिलेंगे। और प्लस सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स जैसे कि चने की, चना देखा है आपने, दाल चना, ये सब उसमें भी स्क्लेराइड्स ही प्रेजेंट होते हैं उनकी सीड कोट में, ठीक। और तो और किस में प्रेजेंट होंगे, लीफ ऑफ टी की लीफ में भी स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। यहाँ पे भी देखिए ये फाइबर का डायग्राम, और स्क्लेराइड्स देखिए इसमें क्या है, इसके देखिए वापस से पिट्स प्रेजेंट है, और उसकी ल्यूमन देखिए, ल्यूमन कैसा है, पूरा लिग्निफाइड है, ठीक, लिग्निफाइड एकदम ल्यूमन एकदम छोटा, एकदम जगह बहुत छोटी सी जगह रहती है, ठीक है, ल्यूमन बहुत छोटा रहता है, ठीक। और हाँ, इसको हम लोग स्क्लेराइड्स को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोन सेल्स। क्या कहते हैं, स्टोन सेल्स इनके भी नाम से जानते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो स्क्लेरेनकाइमा फंक्शन होगा वही इनका भी होगा। ये क्या करेंगे, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे भाई, क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमा का ही पार्ट है। स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, डेड मैकेनिकल टिश्यू है, तो ये भी कैसा प्रोवाइड करेंगे, ये मैकेनिकल वर्ड याद हो गया, ये क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक, क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है परमानेंट टिश्यू का पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू वाला पूरा पोर्शन हमारा यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम को देखेंगे, ठीक है। तो इस अब तक के इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आराम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और तो और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे भी अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। इवन आपको नोट्स प्रोवाइडेड होती है, तो वहां पर आप अपने नोट्स लेकर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।